हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। जय शिव शक्ति। 5 कार्ड्स एंजल्स मेजर लेवल पे किस एनर्जी में है आपके पर्सन, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में। 5 कार्ड्स, वी हैव टावर, हर्मिट, स्ट्रेंथ, 2 कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, करंट एनर्जी एंजल्स, द चैरियट। बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रीस्टेस, शक्ति की एनर्जी। सो गाइज साइन यहाँ पर है लियो, पाइसेस, वर्गो, कैंसर, कैप्रिकॉन। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। बाकी वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो कि मेजर लेवल पे ऑल साइंस को कैरी करता है। एनर्जी की बात करें तो थोड़ी सी एनर्जी आज के दिन आपके पार्टनर की इंटेंस है। आज सुबह की एनर्जी में भी थोड़ा आपके पार्टनर की तरफ एनर्जी हैवी थी, आपकी तरफ अच्छी एनर्जी थी, बट आपके पार्टनर की तरफ एनर्जी थोड़ी सी इंटेंस थी। यहाँ से भी ये चीज़ें नज़र आ रही हैं बिकॉज़ आज मैंने आप लोगों से कहा था मॉर्निंग में 99 की एनर्जी है। समथिंग इज़ गोइंग टू एंड इन हिज और हर लाइफ, कुछ ख़त्म होने वाला है। सफरिंग में है आपके पार्टनर। और यहाँ से वी हैव टावर, टावर के साथ साथ वी हैव हर्मिट। बहुत ज़्यादा किसी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी से या तो गुजरेंगे आज के दिन, या तो ये अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। कुछ ऐसा इनको पता चला है, कोई ऐसी न्यूज़ मिली है या कुछ ऐसा इन्होंने सोचा है जिसको सोच कर ये बहुत नेगेटिव हो रहे हैं और उसी सिचुएशन के कारण ये हड़बड़ी में कोई डिसीजन लेने वाले हैं। ये वाली एनर्जी है। देखते हैं कि ये क्या एनर्जीज़ हैं, इसके बारे में और जानकारी हासिल करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं ईच एंड एवरी कार्ड को। सबसे पहला कार्ड टावर क्यों आया है एंजल्स, कैसा टावर मोमेंट। देखिए ये चाहते हैं यूनियन, ये चाहते हैं कंप्लीशन आपके साथ इस रिलेशनशिप में, लेकिन डेविल की एनर्जी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो यूनियन होने नहीं दे रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इसीलिए आपके पार्टनर बहुत टाइम से जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में थे कि चलो ठीक है, जैसी एनर्जी है वैसे ही बहते चले जाते हैं आगे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। यही सोच के इन्होंने बहुत देर कर दी है। अब इनको जैसे कहीं ऐसा पता चला हो कि आपकी शादी कहीं और फिक्स हो रही है या इनके पेरेंट्स कहीं और इनकी शादी की बात करें, अब इनके जैसे कहते हैं ना पैरों तले ज़मीन खिसक जाना, कुछ ऐसी सिचुएशन जिसके कारण इनको लग रहा है यार ये मैंने तो गलती कर दी, इतनी बड़ी गलती, अब इसको सुधारेंगे कैसे। ये वाली एनर्जी है आपके पर्सन की। हर्मिट में क्यों है, क्यों आया है हर्मिट। सब्र रखा हुआ है इन्होंने, बहुत ज़्यादा अपने अंदर झांक रहे हैं। टर्निंग इन की एनर्जी आई है हर्मिट के लिए। यहाँ पर भी देखिए आप क्लैरिफिकेशन में ये दोनों सिमिलर एनर्जीज़ डिफ़ाइन कर रही हैं। यहाँ पर भी एक पर्सन है जो अपने अंदर जाने की कोशिश कर रहा है,
आत्म मंथन की एनर्जी में है, साधु की तरह, संत की तरह तपस्या में लीन। और यहाँ पर भी कहा जा रहा है टर्निंग इन। तो आपके पार्टनर अपने आप से ही क्वेश्चंस कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में कि मेरी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आएंगे। ये बहुत कन्फ्यूजन में है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, और इनको ऐसा लग रहा है कि डिवाइन पर छोड़ देते हैं, जो होगा बेस्ट होगा, जो मेरे भाग्य में होगा। बिकॉज़ यहाँ पे देखिए हर्मिट के बाद वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो मेरे भाग्य में होगा वो हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा सरेंडर मोड पर आ चुके हैं एक तरीके से। स्ट्रेंथ क्यों आया है? ये जो चीज़ें सोच लेंगे उसके लिए फिर पॉजिटिवली एक्शन लेंगे। अभी फ़िलहाल ये शांत मन से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि कहाँ पर गलतियाँ हुई हैं, कैसे करेक्ट किया जा सकता है, और उसके बाद ये निर्णायक फ़ैसले लेंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कर दें। हर्मिट को क्लैरिफाई किया व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया हर्मिट ने। यहाँ पर वी हैव मोरालिटी विद अवेयरनेस। देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी देखिए, इसके बाद चैरियट है, वी हैव एनर्जी, सेम एनर्जी। आपके पार्टनर डिसीजन लेने के लिए अब बिल्कुल कहते हैं ना कि अब और देर नहीं करेंगे। जो भी सोचा है, जो भी डिसीजन लिया है, जो भी इनको लगता है कि बस अब मुझे इस निर्णय पे आगे पहुंच जाना चाहिए ताकि मेरी ज़िंदगी का जो पज़ल है वो सॉल्व हो जाए और मेरी ज़िंदगी में जो खुशियां हैं वो मुझे मिल जाएं, ये वाली सिचुएशन है। क्या डिसीजन, कैसा डिसीजन? इंटेंसिटी यहाँ से आ रहा है, देखिए 2 ऑफ कप्स, यूनियन की एनर्जी है और बहुत इंटेंसिटी के साथ ये एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अंडरस्टैंड किया है सारी सिचुएशन को, और यहाँ से वी हैव इंटेंसिटी विद 2 ऑफ कप्स। बहुत सारे यूनियंस होंगे आज के दिन में, या फिर आपकी तरफ वापस आने की एनर्जी है, और बहुत क्विक एनर्जी है, जैसे सडनली इस रीडिंग के दौरान ही कुछ लोगों को मैसेजेस रिसीव हो जाएं, ऐसी वाइब्स। पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप में से कई लोगों का, सॉलिड कनेक्शन है। जय हुमाई। हाई प्रीस्टेस को बहुत सारे यहाँ से देखिए लवर्स भी आ रहा है विद द मैजिशियन कार्ड, और हाई प्रीस्टेस के नीचे बैठे हैं हमारे बरगंडी। यहाँ पर देखिए बहुत सारे कार्ड्स हैं जो आपको कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं। हाई प्रीस्टेस इनकी मन की स्थिति को दर्शा रहा है, और यहाँ पर जो क्लैरिफिकेशंस हैं, वी हैव टावर, वी हैव सप्रेशन, वी हैव अबंडेंस, वी हैव क्रिएटर, वी हैव रीबर्थ, द माइजर, करेज, आइसोलेशन, टोटलिटी एंड द लवर्स। देखिए हाई प्रीस्टेस यहाँ पर इनकी मन की दशा को दर्शा रहा है, मनोस्थिति को दर्शा रहा है। इनके मन में विभिन्न तरह के जो विचार हैं वो इस समय भ्रमण कर रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है, आइसोलेशन की एनर्जी है विद रीबर्थ। इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत दुख सह लिया, मेरी वजह से मेरे पार्टनर ने भी बहुत सफरिंग सह ली, मैंने बहुत तकलीफ़ दे दी इन चैलेंजिंग सिचुएशंस के कारण। एक दूसरे के साथ प्यार होते हुए, इमोशंस होते हुए, फीलिंग्स होते हुए भी मैंने इतना दर्द सहा, इतना मेरे पार्टनर को हर्ट किया, लेकिन अब बहुत हो गया। क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमें इतनी करेज इकट्ठा करनी है ताकि हम अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकें, क्रिएट कर सकें अपनी रियलिटी को। ये इनकी मन की स्थिति है। ये जो सिचुएशन है इससे बाहर आना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, और यही ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में। सो ये एनर्जी है अभी इस वक्त आपके पर्सन की। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। क्या फीलिंग्स हैं अभी इस वक्त, ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, सबकॉन्शियस में आपको लेकर क्या चल रहा है एंजल्स। 5 कार्ड। पहला कार्ड है सोलमेट्स, देन वी हैव मैच्योरिटी, वी हैव यिन एंड यांग,
Then we have abundance. Then we have the silver waterfall. And we have divine masculine. बॉटम ऑफ द डेक से है द गार्डन। देखिए इनकी वर्तमान भावनाएं अभी इस वक्त ज़्यादातर देखिए आपके फेवर में है। इन्होंने अपने आप से कुछ वादे किए हैं और उन वादों पर अब अमल करने वाले हैं। कहने का मतलब है कि इंसान अपने आप से कई बार कुछ प्रॉमिसेस करता है। देखिए कई बार दूसरों से प्रॉमिस करता है, तोड़ देता है, भूल जाता है या जानबूझकर तोड़ देता है, बट खुद से किया वादा बहुत रेयर ही कोई तोड़ता है। अगर आपने खुद से वादा किया है कि अब आप उनके घर कभी नहीं जाएंगे, तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि नहीं जाना पड़े, है ना। वैसे ही आपके जो पर्सन है, इन्होंने अपने से कुछ वादे किए हैं कि ये अब अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लेकर आएंगे, जो बदलाव आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मे बी कुछ रीज़न्स रहे हैं जिसके कारण इन्होंने आपको खोया है, आपसे डिस्टेंस बनाए हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर अपनी ज़िंदगी में वापस खुशहाल रहना है, अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस को, अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को और अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करना है, तो मैच्योर होना ज़रूरी है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स रिसीव तभी होंगी जब ये आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, जब ये अपने लॉजिकल और प्रैक्टिकल माइंड से ऊपर उठ के आपको समझेंगे। तो ये अब आपको समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ज़्यादा इनके अंदर आपको चेंजेस नज़र आएंगे और ये जो चेंजेस हैं, आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि अब ये पहले जैसी एनर्जी नहीं है, इमेच्योर एनर्जी नहीं है, बहुत ग्राउंडेड, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर्ड एनर्जी है। तो इनकी वर्तमान भावनाएं हैं बदल कर अपना रूप आपके सामने आ सकते हैं या आ सकती हैं। काफ़ी लोगों के पर्सन के बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस आपको नज़र आएंगे। लेट्स चेक कि इमीडिएटली क्या एक्शन हो सकता है, स्पेशली इफ़ यू आर इन कॉन्टैक्ट एंड इफ़ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट। दोनों की एनर्जीज चेक करते हैं हम। तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे जो भी व्यूवर्स नो कॉन्टैक्ट में हैं, क्या उनकी बातचीत होगी? सेलिब्रेशन का कार्ड है आपके लिए। जो नंबर इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ 3, 4, 5 एंड अगेन 3। तो मोस्ट प्रॉब्ली 3 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। वी हैव 4, 4, 3। प्लीज़ क्लैरिफाई करें। इमोशनल लॉस, देखिए इस टाइम पे मिस बहुत कर रहे हैं आपके पार्टनर। इमोशनल लॉस को मेमोरीज ऑफ लव ने क्लैरिफाई किया है। तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, मिसिंग एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, स्पेशली अगर आप ब्रेकअप सिचुएशन में हैं। अगर मिस कर रहे हैं तो क्या मैसेजेस करेंगे, बातचीत करेंगे? मिस कर रहे हैं उसके बावजूद ये आपसे डिस्टेंस बनाएंगे। क्यों डिस्टेंस बनाएंगे मिस कर रहे हैं? तो इनको ऐसा लगता है कि जब तक मैं केयर फ्री होकर नई शुरुआत के लिए रेडी ना हो जाऊं, तब तक होप रखनी चाहिए, बट बातचीत से दूरी बनाना चाह रहे हैं। क्या डर रहे हैं ये आपसे कम्युनिकेट करने में? इनको ऐसा लगता है कि अभी मैं कंफ्यूज्ड हूँ, अभी तो मैं खुद ही श्योर नहीं हूँ कि मैं कमिटमेंट दे पाऊँगी या नहीं दे पाऊँगी, या दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा। तो जब मैं श्योर हो जाऊँ कि हाँ मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, तो ही मैं बात करूं। ये वाली सिचुएशन है। सेलिब्रेशन क्यों आया है? देखिए सेलिब्रेशन है, जैसा कि आपको पता है, फेस्टिवल्स हो गए या बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया, इनका मन बहुत करता है आपसे मिलने का, आपको विश करने का, बट फिर भी ये डिस्कनेक्टेड वाली एनर्जी में है। तो डियर, बहुत कम चांसेस है कि बहुत जल्दी आप लोगों का यूनियन होगा, थोड़ा समय लगेगा। यहाँ पर जो एनर्जी है, आपके पार्टनर आपको याद भी कर रहे हैं, लेकिन ड्यू टू फैमिली रीजंस और ड्यू टू एनी अदर सिचुएशन, जब तक ये कमिटमेंट को लेकर श्योर नहीं हो जाती या नहीं हो जाते, तब तक ये जानबूझकर आपसे दूरी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। हार्ट चक्रा ब्लॉकेज है
और हार्ट चक्र ब्लॉकेज होता है तो इंसान एक्सप्रेसिव नहीं होता, कॉन्फिडेंट नहीं होता। तो यही प्रॉब्लम है ज़्यादातर नो कांटेक्ट वालों के साथ। फिर भी लकी वंस 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है। अगर इस रीडिंग को देखने के बाद 3 आवर्स या 30 आवर्स के अंदर आपको मैसेजेस या कॉल्स रिसीव होते हैं तो आप लकी वंस में ही काउंट होंगे, क्योंकि एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है उनके लिए जो कांटेक्ट में नहीं है। लेट्स चेक कि जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। एंड दीज आर कलेक्टिव रीडिंग गाइस, ये किसी के नाम से नहीं है। तो अगर आपको पर्सनली अपने बारे में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में अबाउट में नंबर होता है, आप व्हाट्सएप पर बुकिंग कर सकते हैं। जो कांटेक्ट में है उनके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। जो कांटेक्ट में है फ्यूचर को लेकर कुछ प्लानिंग होगी, कुछ बातचीत होगी, कुछ क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपके पार्टनर किसी सिचुएशन में कंफ्यूज हैं तो ये आपकी हेल्प ले सकते हैं। कुछ लोगों के बीच में झगड़ा हो सकता है किसी एक्स को लेकर या किसी पर शक होने के कारण। आपसे थोड़ी सी डिटैचमेंट हो सकती है। यूनियन में होते हुए भी बातचीत कम होगी, ऐसी वाइब्स है। आपके पर्सन या तो बहुत ज़्यादा बिजी होंगे जिस कारण से आपको थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं, या फिर शक हो सकता है, ट्रस्ट इश्यूज जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस हैं। स्पेशली कमिंग 7 आवर्स से लेके 25 आवर्स की ये एनर्जी है। अदरवाइज़ और कोई नेगेटिव वाइब्स फील नहीं हो रही मुझे, बट शक से, एंग्जाइटी से और पैसों के लिए या बिज़ी होने के कारण कुछ चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेट्स चेक कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त आपको। एंजल्स की तरफ से गाइडेड एनर्जीज़ क्या हैं आज के दिन में। पहला मैसेज है डिवाइन इंटरवेंशन। सेकंड मैसेज है ऑनवर्ड एंड अपवर्ड। डिवाइन टाइमिंग। पर्जिंग प्रोसेस एंड हार्ट ऑफ कंपैशन। बॉटम ऑफ द डेक है इनर डायलॉग। गाइस, सबसे पहला जो मैसेज है वो डिवाइन इंटरवेंशन का है। देखिए, डिवाइन इंटरवेंशन क्या है। डिवाइन कब इंटरवेन करते हैं किसी भी इंसान की लाइफ में, जब उसकी ज़िंदगी में कुछ बड़े चेंजेस लाने होते हैं, कुछ बड़े बदलाव जो कि डेस्टिन है, प्री डेस्टिन है, पहले से डेस्टिनी में है कि इस समय पर ये एनर्जी होगी। तो डिवाइन इंटरवेन करते हैं। आपको उस टाइम लग सकता है कि आपके साथ बहुत गलत हो गया, आपका तो पूरा तहस नहस हो गया ज़िंदगी, अब तो कुछ बचा ही नहीं, सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। ये डिवाइन इंटरवेंशन का साइन है। लेकिन अगर डिवाइन इन्वॉल्व हुए हैं तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई पॉजिटिव बदलाव के लिए हुए हैं। डिवाइन की आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है कि वो आपकी ज़िंदगी ख़राब करने के लिए खाली बैठे हैं, वो आपकी ज़िंदगी में ख़राब करेंगे और मज़े लेंगे, ऐसा नहीं है। आप जब उस डिवाइन इंटरवेंशन के बाद 5 साल बाद जब पीछे पलट के देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि भगवान ने वो क्यों किया, और अगर भगवान ने उस दिन वो ना किया होता तो आज आप वहाँ ना होते जहाँ पे आप हैं। इस तरह की सिचुएशन आपके साथ होगी। तो डिवाइन इंटरवेन करते हैं, डिवाइन आपकी जर्नी को गाइड करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई स्टार सीड है, कोई लाइट वर्कर है, कोई ट्विन फ्लेम है तो सिर्फ उसी को डिवाइन गाइडेंस रिसीव होगी। डिवाइन गाइडेंस सबको रिसीव होती है, बस आप कनेक्टेड कितने हैं वो मैटर करता है। हर जीव जंतु से डिवाइन कनेक्टेड है, ठीक है, बट आप कितने अलाइनमेंट में हैं, कितने कनेक्टेड हैं, आपके पास सही रास्ता है डिवाइन से जुड़ने का, या आप अपने नीड्स को फुलफ़िल करने में ही लगे हुए हैं। तो जिन भी व्यक्ति की अंदर चाहत होती है डिवाइन को पाने की, उनको डिवाइन मिल जाते हैं। चाहत होनी चाहिए, एक क्रेविंग होनी चाहिए, ठीक है। तो डिवाइन इंटरवेंशन हर बार गलत नहीं होता,
लोगों को लगता ज़रूर है कि ये गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था, बट आप भविष्य नहीं जानते, भगवान देखते हैं। उन्हें पता है कि कब कहाँ कौन सी ठोकर लगने के बाद आपको आगे बढ़ना है, आपको अपने पैरों पर खड़ा होना है और मजबूती के साथ। इसके बाद सेकंड जो एनर्जी है जो आपको गाइड कर रही है, ये है ऑनवर्ड एंड अपवर्ड। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पास्ट से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। आप अपने अतीत में इतने ज़्यादा डूब चुके हैं कि आपका अगर सपोज़ कि आपका कोई एक्स है, सपोज़ एक्स हस्बैंड है, एक्स बॉयफ्रेंड है, या एक्स वाइफ है, एक्स गर्लफ्रेंड है, डिवोर्स हो चुका है या ब्रेकअप हो चुका है, उसके बावजूद आप उसकी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो हो सकता है वो आगे बढ़ चुका हो या बढ़ चुकी हो अपनी ज़िंदगी में, बट आप वहीं के वहीं रुके हैं। क्यों? बिकॉज़ आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप एक्सेप्टेंस मोड पे हैं ही नहीं। आप ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, एंड हो चुकी हैं। जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लेंगे आप आगे बढ़ पाएंगे। कई लोग कहते हैं कमेंट में कि हम भूल नहीं पा रहे, तो हमें कोई तरीका बता दे जिससे हम निकल जाएं पास्ट से बाहर। उसका एक ही तरीका है, एक्सेप्ट करिए एंड फॉरगिव करिए। फॉरगिव करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वरना अगला जन्म फिर उसी साइकिल में आपको भटकना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे निकलने का एकमात्र है एक्सेप्टेंस एंड फॉरगिवनेस। देन वी हैव डिवाइन टाइमिंग। बहुत सारे लोग सडनली कहते हैं कि मैम हमारे जो पार्टनर हैं 5 साल से गायब थे, सडनली आए और कमिटमेंट भी दे दिया। दैट इज़ द डिवाइन टाइमिंग। तो जन्म, मरण और विवाह ये पहले से डेस्टिन्ड होता है। कब होगा, किसके साथ होगा, किस टर्म्स एंड कंडीशंस में होगा, कब तक चलेगा, नहीं चलेगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये सब प्री डेस्टिन्ड होता है। जिन जिन के साथ आपका जितना कर्मा है उतना आपको वो कर्मा भोगना होता है, चाहे वो अच्छा कर्मा हो, बुरा कर्मा हो। कई बार किसी की शादी सोलमेट से होती है बट थोड़े टाइम ही टिकती है, उसके बाद उसका सोलमेट, मतलब दोनों कपल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, कोई एक मर गया, डेथ हो गई, दूसरा जो कपल है वो शॉक में बैठा हुआ है। ये क्या है? ये डेस्टिन है, ये होना था, ये उसको झेलना लिखा था। इसी तरह कई टॉक्सिक कपल्स हैं जो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते बट ज़िंदगी भर एक दूसरे के साथ भोग रहे हैं, चाह के भी अलग नहीं हो पा रहे हैं। जिम्मेदारियां आ गई हैं, एक दूसरे को गाली गलौज देकर ही बात करेंगे, एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई करेंगे। एनिमीज़ होते हैं वो, एक दूसरे के साथ रहकर उनको अपना कर्मा हील करना है, बट वो इस लाइफ में भी अपना कर्मा हील करने के बजाय और नया नया कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। तो डिवाइन टाइमिंग मैटर करता है। जब जहाँ जिससे मिलना लिखा होगा वो मिलेगा, जब जहाँ जिससे बिछड़ना लिखा होगा वो बिछड़ेगा। आप उसको रोक नहीं सकते, आप दुनिया की ताकत लगा लीजिए, आप नहीं रोक पाएंगे। जो भाग्य में लिखा है उसको सिर्फ ईश्वर ही बदल सकते हैं। ईश्वर से प्रार्थना कर कर ही आप उसको बदल सकते हैं, और किसी में दम नहीं कि उसे बदल दे। समझ रहे हैं? देन वी हैव पर्जिंग प्रोसेस। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोते नहीं हैं। क्यों नहीं रोते? स्पेशली जो मेल्स होते हैं, या तो वो अकेले में थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाते होंगे, अदरवाइज़ उनके ऊपर एक प्रेशर होता है सोसाइटी का कि रोना नहीं है, कमज़ोर नहीं शो होना है। ठीक है, इसीलिए वो सप्रेस करते जाते हैं अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स। इसीलिए ज़्यादातर जो हार्ट प्रॉब्लम्स है आप देखिए मेल्स में ज़्यादा होती हैं। फीमेल्स का क्या है, रो लिया काम ख़त्म, रिलीज़, है ना। बड़े से बड़ा दुख आया, रो लिया फटाफट से, रिलीज़ हो गए। बट मेल्स क्या है, आंसू भी नहीं निकाल पाते, रो नहीं पाते, कंट्रोल करते हैं, उनको बचपन से सिखाया जाता है ना। तो पर्जिंग प्रोसेस यहाँ पर बता रहा है कि रिलीज़ करना सीखो। अपने अंदर भरते जाओगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रोग के रूप में, किसी न किसी तरह से आप उसको सप्रेस करके कोई वुंड जनरेट कर लोगे। सो पर्जिंग प्रोसेस ज़्यादातर न्यू मून, फुल मून या ग्रहण के टाइम रिलीज़ वाली वाइब्स होनी चाहिए। कहीं ना कहीं वो माध्यम हो जिससे आप रिलीज़ कर सकें, निकाल सकें। नहीं रो के निकाल सकते, किसी बेस्ट फ्रेंड से शेयर करके निकाल दें, बट रिलीज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
और लास्ट मैसेज है आपके लिए, हार्ट ऑफ कंपैशन। कभी भी अपने बेनिफिट के लिए दूसरे को हर्ट मत करो। अगर आपका दिल साफ है, आपका दिल बड़ा है, आपका दिल दूसरों की दुख को देखकर रो देता है, दैट इज़ द हार्ट ऑफ कंपैशन। ठीक है, आप अनकंडीशनली अगर किसी से जुड़े हैं तो डिवाइन आपको रिवॉर्ड्स देते हैं। डिवाइन भी हर चीज़, हर शख्स को नोट करते हैं। आपको लगता है डिवाइन नहीं देख रहे, बट डिवाइन सबको देखते हैं, सबको सुनते हैं, और सबकी एनर्जीज़ डिवाइन तक जाती हैं। आपके विचार, आपके मन में कैसे विचार हैं, है ना। आप भगवान के सामने बैठते हैं तो आपकी जितनी भी एनर्जीज़ हैं वो कनेक्ट हो जाती हैं। आपको लगता है कि भगवान नहीं सुन रहे, भगवान सब सुनते हैं। तो ऐसे में आप जितने भी अच्छे कर्म करते हैं सब रिकॉर्ड होते हैं। आपको किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो भगवान देख रहा है। और आप जितने बुरे कर्म करते हो, इवन कर्म छोड़ो, अगर आप विचार भी करते हो, किसी का बुरा मना रहे हो, किसी का बुरा सोच रहे हो, जाने अनजाने, वो चीज़ें भी यूनिवर्स तक जाती है। वो उसके साथ बाद में होगी, पहले आपके साथ होगी, है ना। तो ये चीज़ें बहुत पावरफुली वर्क करती हैं। सो ये है गाइस आज की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।